नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जीएस लक स्टडी चैनल पर हम मोटिवेशनल सीरीज के अंतर्गत महर्षि वाल्मीकि के बारे में जानेंगे और इनके जीवन की कुछ अच्छी बातों से अपने जीवन में भी परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। महर्षि वाल्मीकि आप जानते हैं जिन्होंने रामायण नामक महाकाव्य लिखा था, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। अब हम महर्षि वाल्मीकि के बारे में जान रहे हैं, तो इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं, क्या आप में से कितने लोग जानते हैं कि ये जो महर्षि ऋषि वाल्मीकि थे, ये अपने प्रारंभिक जीवन में एक बहुत बड़े डाकू थे। हाँ, और इनका नाम वाल्मीकि भी नहीं था। तो क्या इनके जीवन में ऐसा हुआ और एक ये महर्षि बन गए, बहुत बड़े ऋषि बन गए और इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र का ग्रंथ लिखा और ये महाकाव्य इन्हें इतिहास में इनका नाम अमर कर दिया। तो इस बारे में हम जानेंगे, उनकी स्टोरी थोड़ा जानते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये वाल्मीकि से पहले एक रत्नाकर नामक डाकू थे जो लोगों की हत्या करते थे, धन का लूटपाट करते थे। और इनके जीवन में एक ऐसी घटना होती है जो इनके संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर देती है और इन्हें एक ऋषि के रूप में जन्म दे देती है। तो ऐसा क्या होता है इनके जीवन में, उससे हम भी थोड़ी सीख लेंगे। तो जानने का प्रयास करते हैं। और मैं आपको बताया कि जैसे कि ये इनका नाम था रत्नाकर डाकू, आसपास हर जगह इनकी भय जो था इनका लोगों में व्याप्त था। तो ये जंगल में जो लोग प्राचीन काल में लोग जंगल से यात्राएं करते थे, जंगल जंगल होकर जाया करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान, तो ये उन्हें लूटा फटा करते थे, वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ जाते थे और जैसे वो आते थे उनकी हत्या कर देते थे। उनके पास जो धन होता था वो ये लूट लेते थे। तो इनके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि ये एक डाकू से एक ऋषि बन गए। तो उसी से जुड़ी एक कहानी है जो कि पुराणों में लिखी हुई है। ये एक बार जंगल में कुछ साधुओं की टोली जा रही थी, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि जो पहले रत्नाकर थे, ये साधुओं की टोली पर अटैक कर देते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। तो उसमें एक जो होता है चतुर साधु होता है, और ये चतुर साधु क्या करता है, इनसे अपनी जान बचाने के लिए कुछ प्रश्न करता है। वो पूछता है तुम्हारा क्या नाम है, ज़रा मुझे मार तो तुम दोगे ही पहले, फिर भी मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। तो बोलते हैं कि मेरा नाम रत्नाकर है। कहना अच्छा, तो तुम इतने बड़े डाकू का काम क्यों करते हो। तो उन्होंने कहा ये डाकू जो है, मैं इसलिए डाकू बना हूँ, मेरे ऊपर मेरे परिवार की जिम्मेदारी है, मेरे बीवी बच्चे हैं और मेरे माता पिता हैं जिनका भरण पोषण मुझे करना है, इसलिए मैं डाकू हूँ और इसी से मैं अपना परिवार चलाता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, इसलिए तुम इतने बुरे कर्म करते हो, लोगों को मारते हो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। कहन हाँ, अपने लिए थोड़ी ना करता हूँ, परिवार के लिए करता हूँ। तो इन्होंने बोला कि अच्छा, तो तुम ये इतने गलत काम जो कर रहे हो, तो इसके तो तुम्हें बहुत ही बुरे फल मिलेंगे आगे चल के जीवन में। तो क्या तुम्हारे परिवार वाले भी इस फल में तुम्हारे भागीदार बनेंगे। तो भैया ये जो रत्नाकर डाकू थे बड़े संशय में पड़ जाते हैं। कहते हाँ, क्यों नहीं पड़ेंगे, जब मैं उनके लिए ये सारे काम कर रहा हूँ तो वो क्यों नहीं पड़ेंगे। तो साधु तो बहुत ही चतुर थे, वो बोले इतनी जल्दी तुम जवाब नहीं दो, ठीक है रत्नाकर, तुम एक काम करो, मुझे एक वृक्ष से बांध दो, मुझे एक रस्सी से वृक्ष से बांध दो, मैं कहीं नहीं जाने वाला, और तुम अपने परिवार वालों के पास जाओ और उनसे पूछो क्या वो तुम्हें जो तुम ये काम कर रहे हो उसके जो बुरे फल मिलेंगे, क्या वो इसके भागीदार होंगे। तो वो कहता है ठीक है, आप कह रहे हैं तो ज़रा मैं पूछ लेता हूँ, वैसे तो मेरे परिवार वाले ज़रूर भागीदार होंगे, क्यों नहीं होंगे, वो भी होना ही चाहेंगे क्योंकि ये सारे काम तो मैं उन्हीं के लिए करता हूँ। तो ये बड़ी लालसा के साथ अपने परिवार के पास जाते हैं रत्नाकर डाकू, साधु को बांध देते हैं पेड़ से।
तो जब ये अपने माता पिता के पास जाते हैं तो इनके माता पिता से कहते हैं कि मैं आपके घर के लालन पालन के लिए आपके लिए चोरी करता हूँ, लोगों की हत्या करता हूँ, तो ये जो बुरे कर्म मैं कर रहा हूँ इसका जो फल है, क्या आप पिताजी आप मेरे साथ भोगेंगे? क्या आप भी इसके फल को, मतलब जो बुरे कर्म के फल हैं, आप भी भोगेंगे? तो कहते हैं, तो वो डांट देते हैं रत्नाकर को, कहते हैं पक, बुरे कर्म तो तू कर रहा है, मैं क्यों भोगूंगा? फिर ऐसे इनकी माँ जवाब देती है। फिर ये बड़ी लालसा से अपनी पत्नी के पास जाते हैं, वो भी इन्हें डांट के मना कर देती है, मैं क्यों भोगूंगी? और फिर इनके बच्चे भी ऐसा ही बोलते हैं। तब तो भाई ये बड़ी दुख हुई हो जाते हैं और रोते रोते साधु के पास आते हैं। कहते हैं, गुरुजी मैंने तो इन्हीं लोगों के लिए इतने बुरे कर्म किए और इन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा, ठीक है मूर्ख, अगर तुझे अक्ल आ गई हो तो तू मेरे बताए हुए मार्ग पर चल, तो इससे तुझे इन बुरे कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी और फिर तू सत्कर्म करेगा और एक बहुत ही सफल इंसान बन जाएगा अपने जीवन का। तो बोलते हैं, ऐसा मैं क्या करूं गुरुजी? तो बोलते हैं कि ऐसा कर, तू राम नाम का जप कर और उनकी तपस्या कर, वही तुझे ज्ञान देंगे, मैं तुझे क्या बता सकता हूँ। तो वो राम नाम का जप करने के लिए ट्राई मारते हैं रत्नाकर। अब जो ये तो थे बहुत बड़े डाकू रत्नाकर हमारे, अब ये राम नाम जपेंगे तो इनके मुंह से कहाँ निकलेगा, इतने बड़े ये हत्या की हुई है, गलत काम किए हुए। तो कहते हैं, साधु महाराज मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है राम नाम करने में। तो कहना, ऐसा करो, तुम राम राम की जगह मरा मरा शब्द का जाप करो और तुम्हारे मुख से स्वतः ही राम राम निकलने लगेगा। और ये जो इनके बाद जब ये इनकी मतलब कि तप करने लगते हैं, तपस्या करते हैं कई वर्ष तक, तो मरा मरा ये शुरू कर देते हैं जाप करना और बाद में इनके मुंह से स्वतः ही राम राम शब्द का उच्चारण होने लगता है। अब ये रत्नाकर से वाल्मीकि कैसे बन जाते हैं? तो कहते हैं, एक कथा है कि ये जब तपस्या कर रहे थे तो इतने ये मग्न हो गए थे राम के जप में कि इनके चारों तरफ पूरी बॉडी पर दीमक ने अपना पहाड़ बना लिया था। इसीलिए इन्हें वाल्मीकि नाम पड़ा, क्योंकि वाल्मीकि का अर्थ होता है दीमक का पहाड़। तो इस तरह से ये राम के नाम का जप करते हुए इतिहास में अपना नाम अमर कर देते हैं वाल्मीकि जी और रामायण महाकाव्य की रचना करते हैं, जो इतिहास में इनके नाम को दर्ज कराता है। तो ये हाल ही में एक घटना हुई थी जो कि विकास दुबे की, जो गैंगस्टर बन जाते हैं। तो किस तरह के लोग किस तरह के कर्म करते हैं और ऐसा ये क्यों करते हैं, अपने कर्म को ज़रूर एक बार चेक करना चाहिए और अपने जीवन में हमेशा सत्कर्म करना चाहिए, क्योंकि सत्कर्म करने से प्रारंभ में कठिनाइयाँ होती हैं किंतु अंत में आपको विजय और सफलता मिलती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।